दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह, शहीद वीरों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक। आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। और दोस्तों देखा जाए, मध्य प्रदेश जबलपुर से वापसी हो गई है। अभिकर्ता सुरक्षा को लेकर के जो आदेश कापी लेने गए थे वो 1-2 दिन में मिल जाएगी, और वो मैंने कुछ फीस वगैरह जमा कर दी है और वो मिल जाएगी। PDF आ जाएगी। हम जो लोग हमें सहयोग किए हैं उन्हें हम उपलब्ध भी करा देंगे। लेकिन दोस्तों देखा जाए, काफ़ी हद तक जो अभी तक संगठनों के माध्यम से आंदोलन किए जा रहे थे, लड़ाई जो चल रही थी, उसका एक लाभ तो दिखने लगा। जब तक सरकार नहीं चाहेगी, भुगतान नहीं होगा, तो मैं हर बार बताता हूं और आपकी समझ में भी आ रहा होगा। लेकिन इस बार जो लगातार विभिन्न संगठनों के माध्यम से और आपके अपने संगठन के माध्यम से, ठगी पीड़ितों की आवाज़ के माध्यम से जो लगातार आवाज़ उठाई गई, और छत्तीसगढ़ में भी लगातार वहाँ के संगठन जो है प्रदेश स्तर के जो हैं उन लोगों ने काफ़ी आंदोलन किया, अपनी आवाज़ को बुलंद किया। तो कहीं ना कहीं अभी तक जो एक चीज़ दिख रही थी कि सहारा के मुद्दे को लेकर के तो राजनीतिक पार्टी के अमित शाह जैसे नेता कुछ ना कुछ बोले, लेकिन अब आपका मुद्दा धीरे धीरे राजनीतिक होने लगा है। अब ये सोने का समय नहीं है, जागने का समय है, अपनी आवाज़ को बुलंद करने का समय है। देखा जाए, इस चीज़ को भूपेश बघेल जी बेहतर ढंग से जानते थे कि जब डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी तो उन्होंने चिट फंड का मुद्दा उठाया था, और उस मुद्दे को उठाने की वजह से डॉक्टर रमन की सरकार चली गई थी और भूपेश बघेल की सरकार आ गई थी। कुछ आंशिक और कुछ 50% तक कुछ कंपनियों का भुगतान कुछ जगह पे कराया था, लेकिन पूरी तरह से सफल नहीं रहे। इसलिए फिर सत्ता परिवर्तन हुआ। तो भूपेश बघेल ने जो लोकसभा का चुनाव हुआ, इस बार भी तीखे प्रहार किए बीजेपी के ऊपर, और यहाँ तक उन्होंने बोला कितना कमीशन लेकर रोकी चिटफंड कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई। क्योंकि भूपेश बघेल की पीरियड में कुछ आर्डर कुछ कंपनियों के गए थे और कुछ प्रॉपर्टियाँ अटैच की गई थी, और जो कि 3 महीने में भुगतान भी होना था, लेकिन सत्ता परिवर्तन हुआ और उस काम को वहीं ब्रेक कर दिया गया था। तो उसी को लेकर के इन्होंने तीखा प्रहार जो है बीजेपी के ऊपर किया, और भूपेश बघेल जी को इस चीज़ का पता है कि इसका कहीं ना कहीं बेनिफिट जो है राजनीतिक पार्टी यानी कांग्रेस को मिलता है। उन्होंने कहा था प्रदेश में सत्ता बदलने पर चिटफंड कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई पे मतलब ब्रेक लगते ही विष्णुदेव सरकार निशाने पर आ गई। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार के चौतरफा हमले करते हुए तीखे सवाल लागे। वही आरोप जड़े कि लुटेरों की पार्टनर भाजपा सरकार के आते ही चिटफंड कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई अटक गई। उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री विष्णुदेव जी से ही पूछा कि जो है सत्ता परिवर्तन हुआ, आपकी सरकार आई, इन कंपनियों पे कार्रवाई, और ये भी कहा कि आप कितना कमीशन लेकर के ये कार्रवाई चिटफंड कंपनियों की बाधित की, ये भी बात उन्होंने कही, और ये तीखे प्रहार किए। तो ये कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक्स समेत अपने सोशल मीडिया पर अकाउंट एक्स के जरिए चिटफंड कंपनियों पर नरमी के लिए सरकार पर प्रहार किए। उन्होंने कटाक्ष करते हुए पूछा कि मामले में आखिर कितनी डील हुई, साथ साथ यह भी लिखा कि मुख्यमंत्री कितना कमीशन लेकर संरक्षण दे रहे हैं। ये बड़ी बात उन्होंने कही, और ये राजनीतिक ज़्यादा है, और चिटफंड के प्रति उतना जितना बोले हैं शायद उतना वो भी गंभीर नहीं है, लेकिन राजनीतिक मुद्दा ज़्यादा है। लेकिन उन्होंने प्रहार किया क्योंकि भूपेश की बघेल की पीरियड में कुछ ना कुछ तो हो रहा था, वो कार्रवाई पूरी तरह से बाधित हुई है, ये सत्यता है, इसमें भी झूठ नहीं है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप कामयाब हुए, आपका आंदोलन काफ़ी कामयाब रहा, और इस बार आपने चिटफंड कंपनियों के मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा बनाने का लगातार प्रयास किया। जैसे ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राम लखन पाल जी और प्रेम जी, हमारे जिला अध्यक्ष देवीदीन प्रजापति जी, और प्रयागराज की काफेरी जो हमारा जो वहाँ की टीम है, हमारे संगठन के जो मेंबर हैं, पदाधिकारी हैं, उन लोगों ने ज़बरदस्त मेहनत किया और लगातार जो है अपने बात को लेकर के, चाहे मोदी जी का रैली रही वो वहाँ भी पहुँचे, हर बार लगातार इन्होंने प्रयास किया। तो कहीं ना कहीं आप लोग कामयाब हो रहे हो
और कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हो और आप इन समस्त चिट फंड कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का मुद्दा धीरे धीरे राजनीतिक होता जा रहा है, ये आपके लिए फायदे और है। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।